हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एग्ज़ाम लवर्स पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका परसों यानी कि 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर का 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यह है कि आपको क्या सावधानियाँ एग्ज़ाम में बरतनी है, आपको कब पहुँचना है, वो हमारे इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, साथ में क्या लेकर जाना है, इन सब की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो आपको जैसा कि पता है 28 और अक्टूबर और 29 अक्टूबर को आपका 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम है। यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम 28 को है तो आपका वह पहली या दूसरी शिफ्ट में होगा, वहीं अगर आपका 29 को है तो वह भी पहली या दूसरी शिफ्ट में होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कम से कम 150 से 200 किलोमीटर आपकी जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से होगा ही होगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं एंट्री टाइम की, तो देखिए एंट्री टाइम जो है एग्ज़ाम का वह सुबह वाली शिफ्ट का 9:30 बजे तक है और एग्ज़ाम जो शुरू होगा वह होगा 10 बजे से। यानी कि आपको अपने एंट्री टाइम जो है वह 9:30 बजे तक हर हालत में दर्ज करा लेना है। ठीक है, वहीं दोपहर वाली शिफ्ट का टाइम जो है वह 2:30 बजे तक ही एंट्री का है। हालांकि एग्ज़ाम 3 बजे से 5 बजे तक होगा, 2 घंटे का यह एग्ज़ाम है। तो आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें कि 10 बजे तक पहुंच जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 9:30 बजे तक और दोपहर वाली शिफ्ट में 2:30 बजे तक हर हालत में पहुंच जाना होगा। इसके बाद आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं आपको क्या कैरी करना है, आपको साथ में क्या लेकर जाना है। देखिए, आपको अपने साथ एक तो प्रिंट आउट लेके जाना है आपके एडमिट कार्ड का, यानी कि प्रवेश पत्र का। साथ ही आपको, अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कलर्ड निकलवाना है, आप ब्लैक एंड वाइट भी ले जा सकते हो। साथ ही आपको कोई फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड साथ में ले जाना है, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। आप इसमें से कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हो, बशर्ते ये है कि उसमें आपकी फ़ोटो दी हो। ठीक है, आपकी फ़ोटो क्लियरली देखनी चाहिए। साथ ही आपने जो डिटेल्स दी हैं वो भी उसमें हों, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन होनी चाहिए। इस तरह की सामान्य जानकारी आपकी हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही आप अपना जो फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड ले जा रहे हैं उसकी एक कॉपी भी निकलवा लीजिएगा ज़ीरॉक्स के रूप में। उसको आप अपने साथ ज़रूर ले जाएं। अगर वहाँ सेंटर पर मांगते हैं तो आप उनको दे देंगे। इसके साथ ही हम बात की जाए तो आपको दो फ़ोटो अपने साथ ले जानी है। आपको यही बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको वही फ़ोटो लेकर जानी है जो आपने एडमिट कार्ड पर लगाई हुई है। ना आपको पुरानी फ़ोटो लेकर जानी है अपनी, ना ही आपको अभी हाल में ही खिंची हुई कोई फ़ोटो अपने साथ ले जानी है। आपको 2 फ़ोटो अपने साथ ज़रूर ले जानी है। अगर वह वहाँ मांगते हैं तो आपको वहाँ दे देनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं OMR इंस्ट्रक्शंस की। OMR इंस्ट्रक्शंस में आपको क्या ध्यान देना है। देखिए, आपको जो OMR शीट मिलेगी उसके साथ आपको पीछे को लगी हुई 3 कॉपीज़ मिलेंगी, यानी कि टोटल 4। एक ओरिजिनल कॉपी और 3 उसकी प्रिंट कॉपी या कार्बन कॉपी। तो आपको यह बात ज़रूर ध्यान देनी है कि आपको ओरिजिनल कॉपी सबमिट करनी ही करनी है। उसके अलावा आपको 2 जो कार्बन कॉपी हैं वह भी सबमिट करनी होगी। जो परीक्षा नियंत्रण होगा वहाँ पर जो परीक्षा करा रहे होंगे वह आपसे तीनों कॉपी ले लेंगे, ओरिजिनल और 2 कार्बन कॉपी। इसके अलावा जो तीसरी कॉपी बचती है वो आपकी कॉपी है, यानी कि स्टूडेंट कॉपी है, कैंडिडेट कॉपी है, वो आपको ले जाने की अनुमति होगी। साथ ही आपको जो पेपर दिया जाएगा, क्योंकि आपको जानकारी है ही ये पेपर ऑफलाइन है, तो आपको वहाँ से कॉपी पेपर मिलेगा, तो आप उसको अपने साथ ले जा सकते हो। यानी कि आपको वहाँ पर जो मिलेगी वह मिलेगी एक कार्बन कॉपी और एक आपका पेपर। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी, उसको आप बाद में मैच कर सकते हो। और हम बात करें कि इसके अलावा कब तक पहुँचना है, कैसे करना है और क्या क्या डायरेक्शंस हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लें कि 9:30 बजे तक और 2:30 बजे तक हर हालत में पहुँच जाएँ। क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा लिखा हुआ है कि 2 घंटे पूर्व सूचित करें। तो आपका एग्ज़ाम है तो आप 8 बजे तक वैसे पहुंच जाएँ, लेकिन एंट्री आपकी 9:30 बजे तक होगी। तो जैसे अब फ्रेंड बात कर लेते हैं कि 2 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें अब हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए, कल का दिन ही है, वैसे 2 दिन भी नहीं है आपके पास, कल का दिन है। तो अगर आप अभी GS पढ़ रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल साइड रख दीजिए, क्योंकि अब वो आपको याद होने वाली नहीं है। जितनी आपकी प्रिपरेशन होनी थी वह हो चुकी है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको समय मिलता है
तो आप क्या करें कि जो मैथ्स का DI पोर्शन है उसको आप एक बार थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी स्पीड बन रही है। आप चाहें तो प्रीवियस पेपर पे ही फोकस करें, कोई इधर उधर की टेस्ट सीरीज़ और ये सब लगाने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बात करूं कि जो एग्ज़ाम होगा इसकी जो आंसर की है वह कब तक आ जाएगी, उस पर हम बाद में भी वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 7 से 10 दिनों के अंदर इसकी प्रोविज़नल आंसर की आ जानी चाहिए। हर बार की तरह वो हमको देखने को मिलेगी। और जब आपका पेपर हो जाएगा 28 और 29 तारीख का, उसके बाद हम फिर से डिसाइड करेंगे या फिर हम बैठेंगे फिर एक वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि पेपर का एनालिसिस क्या रहा, कितने क्वेश्चन लगभग सही हो सकते थे, लेकिन आप क्वेश्चन ये कोशिश करिएगा कि आप एग्ज़ाम में कम से कम 85 to 90 ज़रूर अटैम्प्ट करिए, ठीक है। इससे कम करने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप कितने भी पढ़े हों, कितने भी कुछ ना आता हो, आपको 85 से 90 ही मान के चलिए, 90 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने ही करने हैं। हालांकि आपको मालूम होगा कि इस एग्ज़ाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन इतना टफ कंपटीशन है कि इसमें करीब 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो अगर आप 60 करके आ जाते हैं, 65 करके आते हैं और खुदा ना खास्ता आपके 10-5 गलत हो जाते हैं, तो आप 50 से 55 के बीच में आ जाएंगे। तो उससे तो अच्छा ये है कि आप रिस्क लीजिए। अगर आपको सवाल नहीं बन रहे हैं, नहीं आ रहे हैं समझ में, तो भी आप रिस्क लीजिए, क्योंकि अगर आप 4 सवाल टिक लगाते हैं और उसमें से अगर बाई चांस मान लीजिए एक भी सही हो जाता है, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में होंगे। अगर आपके 2 सही हो गए तो आपको गेन ही गेन होगा। तो इसमें आप बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं। आप करीब 85 से 90 या हो सके तो 90 तक प्रश्न ज़रूर हल करें, चाहे वो आते हों आपको, चाहे ना आते हों। इसके अलावा हम इसका डिटेल्ड वीडियो आफ्टर एग्ज़ाम बनाएंगे। 28-29 का एग्ज़ाम होने के बाद हम 30 में या 29 की शाम में आपको एक वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कैसा आया, करंट अफेयर्स का क्या पोर्शन रहा, कितना रेलिवेंट स्कोर हो सकता है। तो आपको जो मैंने बताया है 90 क्वेश्चन वाली बात, वो आप अपने माइंड में सेटल कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो, क्योंकि कल ही का दिन शेष है, तो आप वो है मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बेस्ट ऑफ लक है आपको एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से आप एग्ज़ाम करके आइए। मिलते हैं आपको एग्ज़ाम के बाद। थैंक यू।